हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विद वेद। आज हम लोग देखेंगे एंगुलर में एंगुलर सिग्नल्स क्या होते हैं। ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है जिसे हम बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट बॉक्स में कि आप एंगुलर सिग्नल्स पे वीडियो बनाइए, तो इसलिए आज हम लोग देखेंगे एंगुलर सिग्नल पे ट्यूटोरियल। और आपको जिस भी टॉपिक पे एंगुलर के वीडियो चाहिए हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं ट्राई करूँगा उस वीडियो पे, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी फीडबैक हो ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर सिग्नल्स। तो सिग्नल जो होता है, अ सिग्नल इज ए रैपर अराउंड ए वैल्यू दैट नोटिफाइज इंटरेस्टेड कंज्यूमर व्हेन दैट वैल्यू चेंज। Signals can contain any value from primitive to complex data structure. You read a signal value by calling its getter function, which allow Angular to track where the signal is used. Signal may be either writable or read only. तो इसका मतलब ये हुआ, सिग्नल एक तरीके की फंक्शनैलिटी है जो कि हमें एंगुलर में एज ए रैपर मिलती है, और इसका यूज़ मल्टीपल कंज्यूमर को नोटिफाई करने में यूज़ होता है, जो ये बताता है कि कोई वैल्यू चेंज हुई है या नहीं। पहले अगर आपको आइडिया हो, जो RxJS में सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट होता है, वो भी ऐसा ही काम करता है। जब कोई भी वैल्यू आप चेंज करते हैं वो जितने भी कंज्यूमर सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको वो नोटिफाई करता है कि इसकी वैल्यू चेंज हुई है। तो सेम सिग्नल भी वैसे ही वर्क करता है। ये कोई भी वैल्यू को होल्ड कर सकता है, नंबर टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप, एनी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। और जब भी वो वैल्यू आप चेंज करते हो उसको, तो वो जितने जगह भी यूज हुई हो, मतलब उसके जितने भी कंज्यूमर हैं उनको वो नोटिफाई करता है। तो ये हमने एक डिफिनेशन देख ली। अब हम लोग इसको बाई कोड एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू एंगुलर प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ng न्यू सिग्नल एग्जाम्पल, सॉरी, एंगुलर सिग्नल एग्जाम्पल। तो हमने एक एम्प्टी एंगुलर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। ओके, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। इसको VS कोड में हम लोग ओपन करेंगे, और ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। इसमें से हम ये HTML निकाल देते हैं, एक सिंपल एंगुलर सिग्नल करते हैं। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, ng सर। ओके, तो ये हमारा स्टार्टिंग प्रोजेक्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अपने एंगुलर सिग्नल को देखेंगे कि क्या होता है और कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि जो हमारा एंगुलर सिग्नल होता है वो दो तरह के होते हैं। एक राइटेबल सिग्नल होता है और एक रीड ओनली सिग्नल होता है। राइटेबल का मतलब होता है कि वो जो राइटेबल सिग्नल वैल्यू को होल्ड करता है और उसको आप चेंज भी कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बट जो रीड ओनली सिग्नल होता है उसको केवल आप रीड कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से कंप्यूटेड होता है, किसी दूसरे प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइटेबल सिग्नल देखेंगे। तो सपोज करिए हम लोग एक काउंटर ऐप बनाएंगे। काउंटर ऐप बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को सीखने का, किसी भी कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करेंगे सिग्नल टाइप का, और उसको क्रिएट करेंगे। हम सिग्नल क्रिएट करने के लिए सिग्नल फंक्शन का यूज़ करते हैं। आई थिंक दिस इज नॉट द करेक्ट वन। सिग्नल, ये, और इसको हम कॉल करते हैं एज ए फंक्शन, और इसमें हम प्रोवाइड करते हैं इनिशियल वैल्यू लाइक दिस। तो अब इसका
इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग हुआ, जो काउंटर वेरिएबल है वो हमारा एक सिग्नल है जो इनिशियल वैल्यू 0 होल्ड करता है। तो इसको हम राइटेबल सिग्नल भी कह सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू हम काउंट की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया राइटेबल सिग्नल क्रिएट करने का। अब अगर इसकी वैल्यू को हमें एक्सेस करना है यानी रीड करना है, तो हम काउंटर, यहाँ पे हमें अपनी सिग्नल की वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो हमें उसे एज ए फंक्शन कॉल करने पड़ेगा, और ये हमें सिग्नल की जो करंट वैल्यू है वो प्रोवाइड करेगा। ओके, तो हम अपने एग्जांपल में चलते हैं। ng सर्व, तो यू कैन सी जो इनिशियल वैल्यू है वो यूजर की हमें दिख रही है। अब इस तरीके से हम लोग सिग्नल की वैल्यू को रीड करते हैं। अब चेंज करने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो चेंज करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम उस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं या सीधे सीधे उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे कैसे अपडेट करते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे हम एक दो बटन ले रहे हैं। एक बटन हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे काउंटर की, और एक बटन से हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे इवेंट, तो हम इंक्रीज फंक्शन कॉल करेंगे, और जब डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो डिक्रीज फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, तो इसको हम फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं अपने ts फाइल में। ओके, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब जैसे इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे काउंटर की, और इस पे डिक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको इस सिग्नल की वैल्यू को रीड करना है तो हमने बताया था काउंटर, काउंट को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे हम रीड करते हैं। रीड का एग्जांपल हो गया। तो एक बार देखते हैं कि हमारा ये बेटर वर्क कर रहा है या नहीं। तो जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे, हमें अभी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज पे हम करंट वैल्यू रीड कर रहे हैं। ओके, हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है। ठीक है, जब इंक्रीज क्लिक हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, दिस डॉट काउंट अपडेट फंक्शन होता है। ठीक है, अपडेट फंक्शन, जैसे हमें इसकी वैल्यू अपडेट करनी है तो हम अपडेट कॉल करेंगे और उसमें हमें एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है। ठीक है, इसमें हम जो भी वैल्यू चेंज करनी है, हम यहाँ से जो रिटर्न करेंगे उसकी वैल्यू वो अपडेट हो जाएगी, और ये वैल्यू करंट वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हम वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हमें डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखते हैं, और यहाँ पे सिग्नल क्या करेगा, जैसे ही उसकी वैल्यू अपडेट होगी तो जहाँ जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन इस सिग्नल की वैल्यू को रीड कर रहा होगा वहाँ पे वो उसको नोटिफाई करेगा। तो यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे सिग्नल नोटिफाई करेगा और ये हमारा चेंज डिटेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है, और और यहाँ पे हम रीड करके उसको लॉग भी कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे, तो वो हमें अपडेटेड वैल्यू भी मिल रही है कंसोल पे। जब डिक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज हो रहा है। okay? और एक तरीका और होता है वैल्यू चेंज करने का। सपोज हमें रीसेट करना है, रीसेट करना है, ठीक है, हम अपडेट का यूज तब करते हैं जब हमें पिछली वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो। जैसे हमें यहाँ प्रीवियस वैल्यू को 1 से डिक्रीज करना था तो हमने अपडेट का यूज किया था। अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू अपडेट करनी है, हमें प्रीवियस वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो हम सीधे सेट फंक्शन यूज कर सकते हैं, उसमें जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। यहाँ हमें प्रीवियस वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है। तो चलिए इसको इंक्रीज करते हैं, हम डिक्रीज करते हैं। अब जब रीसेट करेंगे तो वो 0 से इसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, लाइक दैट। तो ये है हमारा राइटेबल सिग्नल। ओके, तो ये हमारा हो गया राइटेबल सिग्नल। अब नेक्स्ट पार्ट होता है, नेक्स्ट टाइप होता है हमारा रीड ओनली सिग्नल। रीड ओनली सिग्नल का मतलब होता है आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वो उसकी वैल्यू आप केवल रीड कर सकते हैं और वो ऑटो कैलकुलेट होगी, किसी दूसरे प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है। तो जो हमारा रीड ओनली सिग्नल होता है उसको हम एज ए कंप्यूटेड सिग्नल बोलते हैं। तो हम अब देखेंगे कंप्यूटेड सिग्नल क्या होता है। सपोज हमें एक इस काउंट का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अब स्क्वायर तो हम इस काउंट के बेसिस पे निकालेंगे, हमें कुछ स्क्वायर को हम थोड़ी चेंज करेंगे, जो भी वैल्यू काउंट की होगी उसके बेसिस पे स्क्वायर निकलेगा। तो एक तरीके से हमारा जो स्क्वायर है वो एक रीड ओनली सिग्नल होना चाहिए, कंप्यूटेड सिग्नल होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे प्रॉपर्टी या सिग्नल से डिराइव्ड होगा। तो देखते हैं हम एक स्क्वायर काउंट, मतलब इसका मतलब हुआ ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, जो काउंट में जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर डिसाइड करेगा, होल्ड करेगा। तो हम कंप्यूटेड सिग्नल ऐसे बनाते हैं, हम कंप्यूटेड फंक्शन कॉल करते हैं। ओके, और एक कॉल बैक हमें आता है, और हम यहाँ से जो भी रिटर्न करेंगे वो हमें स्क्वायर काउंट जो है वो होल्ड करेगा। तो हमें चाहिए काउंट का स्क्वायर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे दिस डॉट काउंट, काउंट में जो भी वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई दिस डॉट काउंट। तो इसकी वैल्यू हमारे काउंट वेरिएबल या सिग्नल पे डिपेंडेंट है, इसको कोई राइट नहीं कर सकता, ओनली यू कैन रीड इट। ठीक है, तो ये कंप्यूटेड सिग्नल हो गया। अब जैसे हमें यहाँ पे स्क्वायर ऑफ काउंटर और हमें सिग्नल को रीड करना है, तो एज ए फंक्शन कॉल हम करेंगे। तो लेट्स सी, हम इंक्रीज करते हैं वैल्यू, तो हमें ये स्क्वायर ऑफ द काउंटर मिल रहा है। डिक्रीज करने पे रीसेट, रीसेट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कंप्यूटेड प्रॉपर्टी या कंप्यूटेड सिग्नल भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटेड फंक्शन। तो ये है हमारा सिग्नल का कॉन्सेप्ट इन एंगुलर। बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है और बहुत ही फेमस ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक है। इसको एवरी डेवलपर्स को, जितने भी एंगुलर डेवलपर्स हैं एक्सपर्ट लेवल के, उनको आना बहुत ज़रूरी है। और आगे चल के ये मे बी RxJS को रिप्लेस भी कर दे, आई एम नॉट श्योर, बट इट्स इन द टॉक। ओके, सो आज इस वीडियो में यहीं तक। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और आपका कोई फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट। और आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट होगा, आई विल हेल्प यू। एंड कमेंट करके बताओ आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आई विल ट्राई टू क्रिएट ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।